पाकिस्तान आधा मुल्क टूट गया, हमने नहीं सीखा, और जो टूटा उसको हम ये कहते रहे कि ये तो हमारे पे बोझ था, अच्छा हुआ उतर गया, ऐसा कहते थे ना। आज वो जो हमारे ऊपर बोझ था उसके एहसास हमसे 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की कौम ने सीख लिया है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोगों को समझ आ गई है कि इस मुल्क के साथ क्या तजुर्बा हो रहा है। लोगों ने सीख लिया है, लेकिन जो तजुर्बाकार हैं उन्होंने अभी नहीं सीखा। हम लोग IMF को ऐसे बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक को ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो बड़े बुरे लोग हैं, हमारे ऊपर उनका एहसान है। हमने इन इदारों को बहुत धोखे दिए हैं माजी, और देते चले आए कई दहाइयों से, और अब वो उनको आइडिया हो गया है कि हमारे पास अब देने के लिए धोखा भी नहीं है, अब हम ये पैसा कैसे वापस करेंगे। तो वो पॉलिसी अपनी मर्जी की चाहते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं होगा, लेकिन होगा अपने टाइम पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज माने या ना माने हैं तो वो करप्ट लोग हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, तो सारी दुनिया जानती है। जब तक ताकत के साथ चीजें तय की जाएंगी ना, डंडे के साथ चीजें तय की जाएंगी, तब तक ये होता रहेगा। कासिम अली शाह साहब ने एक गलती की है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी आजादी इज़हार राय है, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं हक और सच की बात करना चाहता हूं, तो फिर आपको पूरा सच बोलना पड़ेगा, और वो वाला सच भी बोलना पड़ेगा जिसको बोलते हुए लोगों का गला खुश्क हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब, किसी तरफ के मुताश नहीं। बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, होने वाला है इलेक्शन होंगे या नहीं, और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये बेहतर कैसे होगी, सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर, क्या लगता है कि हालात बेहतर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनस, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इस काबिल आपने समझा कि आप मेरे से सवाल करें। हालात बिल्कुल ठीक हो सकते हैं सर, मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए। जितने भी बुरे हों हालात, वो ठीक हो ही जाते हैं। सिर्फ आपको कीमत चुकानी पड़ती है अपने गलत फैसलों की, अपनी गलत पॉलिसीज की, हर उस चीज की जो आपने की हुई होती है वहाँ पे माजी में। हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह हम पॉजिटिव हूँ मैं, पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे। लेकिन जो कुछ हमने किया, जो तजर्बा हमने किया, जो गलतियां हमने की, उसकी कीमत तो पे करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि हम गलतियों से सीख रहे हैं? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। पाकिस्तान आधा मुल्क टूट गया, हमने नहीं सीखा, और जो टूटा उसको हम ये कहते रहे कि ये तो हमारे पे बोझ था, अच्छा हुआ उतर गया, ऐसा कहते थे ना। आज वो जो हमारे ऊपर बोझ था उसके एहसास हमसे 10 गुना ज्यादा है। उसके जो, अगर उसका आप नेशनल बैंक देखें तो उनके पास हमसे 10 गुना ज्यादा पैसे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। तो कैसा बोझ था कि वो तरक्की भी कर गया, आगे भी बढ़ गया। एक्चुअली हुआ ये कि उनका बोझ उतर गया, और वो खुराफात जो मुल्क टूटने का बायस बनी, वो यहाँ पाकिस्तान में ऐसा लगता रहेगी, और उन्होंने इस पाकिस्तान को एक तजुर्बागाह बना दिया। हर 2-3 साल के बाद उनको एक नया खिलौना चाहिए होता है खेलने के लिए, और जब दिल भर जाता है तो फिर एक नया खिलौना चाहिए होता है खेलने के लिए। इस तरह के तजुर्बों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की कौम ने सीख लिया है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोगों को समझ आ गई है कि इस मुल्क के साथ क्या तजुर्बा हो रहा है। लोगों ने सीख लिया है, लेकिन जो तजुर्बाकार हैं उन्होंने अभी नहीं सीखा। उम्मीद करते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे। सर, ये बताएं कि IMF हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वर्ल्ड बैंक जो हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, और हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, किस तरफ जाएंगे हम? देखें, हम लोग IMF को ऐसे बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक को ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो बड़े बुरे लोग हैं, हमारे ऊपर उनका एहसान है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं IMF से जान छुड़वा ली, IMF ये है वो है। वो बुरे वक्त के साथी हैं। उन्होंने आपको तब पैसा दिया जब आपके पास नहीं था, उन्होंने आपको कर्जे दिए, उन्होंने आपका मुल्क चलाने के लिए आपकी मदद की है। यानी अगर आप एक गाँव में रहते हैं और आपके घर के अंदर राशन पानी नहीं है, गाँव का कोई आदमी अगर आपकी मदद करता है तो आप उसके एहसानमंद होंगे, या आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा आदमी, इससे जान छुड़ानी है मैंने। और जो आपको पैसा देगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या आप वो पैसा वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने इन इदारों को बहुत धोखे दिए हैं माजी, और देते चले आए कई दहाइयों से, और अब वो उनको आइडिया हो गया है कि हमारे पास अब देने के लिए धोखा भी नहीं है, अब हम ये पैसा कैसे वापस करेंगे। तो वो पॉलिसीज अपनी मर्जी की चाहते, वो पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेंगी। और वो जो चीज कह रहे हैं इसके लिए तो नहीं कह रहे कि उन्होंने आपके मुल्क को ले जाना यहाँ से उठा के, या आपकी जमीन को बांध के ले जाएंगे, या चीजें उठा के यहाँ से पाकिस्तान से ले जाएंगे, ऐसे तो वो नहीं करेंगे। वो इस बात की यकीन दहानी चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करे, पाकिस्तान के अंदर कारोबार बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, ताकि पाकिस्तान को जो पैसा वो इदारे दे रहे हैं वो पैसा पाकिस्तान वापस कर सके। पाकिस्तान ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो पहली चीज है वो है सियासी इस्तेहकाम मुल्क में होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम से लोगों के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। जब लोगों के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है तो लोग पैसा खर्च करते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास 10 अरब रुपए हैं और आप कोई कारोबार करना चाहते, तो आप क्या इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार करेंगे या पाकिस्तान से बाहर जाकर करेंगे? आपके दिमाग में ये आएगा कि पाकिस्तान में अगर मैं कारोबार करूंगा यहाँ तो बिजली नहीं आ रही। दूसरी बात आपके ज़हन में ये आएगी कि यहाँ पे तो अगर मैं पैसा लगाऊंगा, कल पॉलिसी बदल जाए, हुकूमत बदल जाए, ये टैक्स बढ़ा दें, ये कर दें, एक तसलसल नहीं होगा। और फिर पॉलिटिकली जिस तरह का एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बना हुआ है, लोग फिर उससे खाइफ भी हैं। बहुत सारे लोग नाराज हैं। लोगों को ये लगता है कि लोगों के फैसले के ऊपर लात मार के अपना फैसला मुसल्लत किया गया, इसकी वजह से लोग गुस्से में भी हैं। तो ऐसी सूरत में लोग पैसा नहीं लगाते। जो बाहर से सरमायाकारी आती थी, ये जो अभी 6 माह है, इसमें 60% उसमें कमी आई है। तो सर, ये बताएं कि पंजाब असम्बली तलील होगी, KPK भी तलील होगी, तो आपको लगता है कि अगले 3 माह में इलेक्शन हो जाएगा? होना चाहिए। इन दोनों असेंबलियों के अंदर आईन पाकिस्तान के मुताबिक तो इलेक्शन होना चाहिए। ये मुल्क आईन के साथ चलेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिशात के ऊपर ये मुल्क चले। ख्वाहिशात पे ये मुल्क बहुत चल गया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं होगा, लेकिन होगा अपने टाइम पे। लगता है कि इमरान खान साहब की वापसी मुमकिन है? लोग बात कर, देखिए, मुझे
सबसे बड़ा जो क्रॉस लगाया गया था वो शरीफ खानदान पे लगाया गया था। आज तक की तारीख में हमने एस्टेब्लिशमेंट को, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि वो हमें खुलकर ये कह पाए या कायल कर पाए कि ये आदमी गलत है ना। हमने पूछा, हमने कहता है जी करप्ट है, नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की है जी, नहीं की। मुल्क के राज बेचे जी, नहीं बेचे। मुल्क का दुश्मन है जी, नहीं। मसला क्या जी, बात नहीं सुनता, ये मसला है ना। तो मामला ये है कि अगर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए रास्ता बन सकता है तो ये तो बहुत बेहतर आदमी है इसके लिए भी, और ये रास्ता पब्लिक बनाएगी। वो जो रास्ता बनाकर देने वाले थे या रास्ता रोकने वाले थे वो खुद रास्ते पे आए हुए हैं। इस्लामाबाद के बल्दियात के इंतखाबात किसने रुकवाए? आपके सामने ही है। एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि इलेक्शन तो आप जीत ही नहीं रहे, कोई भी नहीं जीत रहा। इनके पास तो उम्मीदवार ही पूरे नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी यहाँ से इंतखाबात। और इस्लामाबाद में जुड़लू फेरना आसान नहीं है। ये कराची या सिंध नहीं है जहाँ पे जरदारी साहब जुड़लू फेर देंगे। ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे सारा मीडिया है, सोशल मीडिया है। यहाँ पे फौरी तौर पर रुला बन जाएगा और पूरे मुल्क के अंदर खबर जाएगी। तो इस्लामाबाद में जहाँ पे उनके पास 22-26 किलोमीटर की हुकूमत है, वो चाहेंगे कि वो भी उनसे छिन जाए, यानी उसी जगह पे वो हार जाए जहाँ पे उनकी हुकूमत है। सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो इस्लामाबाद के अंदर इस हुकूमत ने एंड टाइम के ऊपर एक टेक्निकल रीजन बनाया और आपको पता है फिर इलेक्शन कमीशन इस हुकूमत के पीछे पीछे चलता है। बताएं कि आप मोने सलेह के खिलाफ बात करते रहे हैं, आप ये कहते रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, तो आपको लगता है कि अब ये नहीं होगा? नहीं, मुन्ने सलाई के खिलाफ मैं एज सच वैसे नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता था और मैं ये बात करता रहा हूँ कि चौधरी 2 कश्तियों के सवार है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी मिले। और ये सारी दुनिया जानती है कि चौधरी ने आखिरी वक्त तक कोशिश की है कि असेंबली तहरील ना हो, ये वो लगे रहे इस काम के। तो इमरान खान साहब ने उनको बड़ा मोटिवेट किया। दूसरा, जो एस्टेब्लिशमेंट ने चौधरियों के साथ रवैया किया थोड़े दिनों के लिए, उससे भी वो खासे मायूस हुए कि भाई अगर इन्होंने हमारे केसेस ही खुलने हैं और ये सब कुछ हमारे साथ होने देंगे, चौधरी के बारे में कोई बात ढकी छुपी तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज माने या ना माने हैं तो वो करप्ट लोग हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, तो सारी दुनिया जानती है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि जी वो बहुत अच्छे लोग हैं या सूद के धुले हुए हैं या आसमान से उतर के आए हुए हैं? ऐसा नहीं है। नॉर्मल पॉलिटिकल लोग हैं और वो अपने सियासी बेनिफिट को देखकर उनको 2 कश्तियों में से एक का सवार होना था। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए पॉजिटिव फैसला किया, फायदा होगा उनके इस फैसले का। अचानक क्या हुआ कि पहले वो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, जब इमरान खान साहब ने वापसी की बात की तो इस्तीफे मंजूर कर लिए? देखें, वो सारी दुनिया जानती है। उन्होंने 3 बहाने लगाए थे। उन्होंने कहा था जी हाथ से लिख कर लेकर आओ, मुझे फर्दन मिलो, फिर अदालत में भी है मामला, ये नहीं उड़ गए। जब उनका दिल किया तो उन्होंने 35 मंजूर कर दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी और भी मंजूर करेंगे जुमे हफ्ते तक, क्योंकि अभी भी 80 बंदे बाकी हैं इमरान खान के, उनमें से भी कोई अपोजिशन लीडर बन सकता है। सहाफियों के साथ ये कब तक होता रहेगा? ये जी मैं एक आपको चीज बताता हूँ, यहाँ पे भी सवाल थोड़ी देर पहले उठाया एक दोस्त ने। ये सहाफियों के साथ होता ही रहेगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये होता ही रहेगा सहाफियों के साथ। उसका रीजन है, जब तक ताकत के साथ चीजें तय की जाएंगी ना, डंडे के साथ चीजें तय की जाएंगी, तब तक ये होता रहेगा। आपको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट है। जब वो सहाफियों को मारती है ना अपने मफाद के लिए, तो फिर जो छोटी एस्टेब्लिशमेंट है ना, पुलिस स्टडीज, ये वो उनको भी लगता है कि यार तुम ठोको थोड़ा, ये इसी तरह काबू आते। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लगता है कि यार ठीक है ना, दबा के रखो, कोई नहीं, उन्होंने भी दबाया हो तो हम भी दबा ले। तो इस तरह हर एक को शय मिलती है। सर ये बताएं कि आप डटे हुए हैं और कभी कोई एक ऐसा मौका आया हो कि आपको अचानक अपने बच्चों की याद आ गई हो और आप डर गए हो कि शायद मैंने वापस जाने के लिए? हर वक्त अपने बच्चों की याद आती है और हर वक्त वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे उसी तरह अच्छे लगते हैं जैसे बाकियों को लगते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उनके लिए कोई बुरी मिसाल छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो आपने सवाल ऐसा किया, मैं वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताऊं कि मेरा पहले दिन से ये ईमान है कि मैं अपने बच्चों को एक नवाला भी नहीं खिला सकती। मेरा रब खिलाता है, मेरी मौजूदगी में भी और मेरी गैर मौजूदगी में भी। मेरे बच्चों को मेरा रब खिलाता है, वही खिलाएगा और ये रब की मर्जी से होता है। तो मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि मेरे ना होने से मेरे बच्चों पे कोई फर्क पड़ेगा। मेरा रब उनको पालेगा, उनको बड़ा करेगा। क्या इमरान रियाज खान साहब सियासत में आएंगे? नहीं, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। कासिम शाह साहब ने जिस तरीके से उनको तनकीद हो रही है, आपको नहीं लगता कि ये दुरुस्त नहीं है? देखें, कासिम अली शाह साहब ने एक गलती की है। जब उनके मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा था और मुल्क के अंदर खराबी पैदा हो रही थी तो वो खामोश रहे, नहीं बोले। और एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की खराबियां उनको नजर आ रही हैं। लोग बेवकूफ नहीं है, यानी आपको मुल्क के अंदर पैदा होने वाली खराबी नजर नहीं आ रही, जिसपे बोलना सबके लिए फर्ज था, सब बात करते हैं उसके ऊपर। और एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल खराबियां आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं। आप पिक एंड चूज नहीं करेंगे साहब। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी आजादी इज़हार राय है और अगर आप ये कहते हैं कि मैं हक और सच की बात करना चाहता हूँ, तो फिर आपको पूरा सच बोलना पड़ेगा और वो वाला सच भी बोलना पड़ेगा जिसको बोलते हुए लोगों का गला खुश्क हो जाता है, लोगों को खौफ आता है। देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, हमारा झगड़ा नहीं है कोई किसी से। वो लोग जो है कि उनका ये मुल्क नहीं है जिनसे हमारा इख्तिलाफ राय है, ये मुल्क उनका भी है, हमारा भी है। इख्तिलाफ राय इस बात का है कि हम उन्हें कहते हैं ना, फिर अब चलने दें यार, मुल्क को बस कर दें, अब बहुत खेल लिया इसके साथ आपने, थोड़ा सा चेक कर लें। हो सकता है कि इनका दिमाग भी काम करता हो, सिविलियंस का, हो सकता है ये भी बेचारे मुल्क चला लें कोई थोड़ा बहुत। इतना आपने 70 साल तजुर्बे कर लिए मुल्क को, अब जान छोड़े, अब आप इनको करने दें, देखें शायद ये आपसे बेहतर कर लें। आपके मुखालफिन तनकीद करते हैं कि आप सहाफत नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते हैं। हाँ, वो मुझे इस तरह की बातें लोग करते हैं, जो बात मुझे ठीक लगती है वो मैं करता हूँ। देखिए, मैंने ये देखा कि 95% मीडिया जो है वो इमरान खान को टारगेट कर रहा है। तो जब मैंने ये देखा कि यार ये सारे रल के एक तरफ खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ भी कोई होना चाहिए, मैं आके यहाँ खड़ा हो गया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड,
सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।